ओके, आज हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को माइनस या सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है। बहुत आसान है, आइए देखते हैं। फर्ज करें आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। वैल्यू वन, वैल्यू टू। बिल्कुल जैसे मैथ्स के अंदर होता है, आपको क्वेश्चन होता है, एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है, और एक वैल्यू को आप दूसरी वैल्यू में से सबट्रैक्ट या माइनस करते हैं। तो हम देखते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू वन है 5124 और 3256। अब हमने इसको क्या करना है, हमने 3256 को माइनस करना है 5124 में से। तो हम देखते हैं कैसे कर, फॉर्मूला इसका क्या है, बहुत आसान है। आप इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं, और नॉर्मली एक्सेल के अंदर आपको कोई ना कोई फंक्शन यूज़ करना होता है या फॉर्मूला के लिए, लेकिन इसके अंदर आपको कोई फंक्शन यूज़ नहीं करना। जो बेसिक सब्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल बगैर फॉर्मूले के भी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पहले हम जो छोटी वैल्यू है वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। और फिर आप कीबोर्ड के ऊपर अपने जो माइनस का बटन है, या इसको आप हाइफन भी कहते हैं, उसको प्रेस करेंगे। और अब आप जो दूसरी वैल्यू है जिसमें से माइनस करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे। आपने देखा ये इधर आ गया। और अब बस और कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस करें और ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो अगर आपके पास 5124 है माइनस 3256, तो आपने देखा 1868 क्या है, 1868। तो इस तरह से आप उसको माइनस फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये उसका फंक्शन सिंटैक्स है, ये उसका ऑर्डर है जिस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सके आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और भी होती है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। लेकिन आपने देखा क्या फ़र्क है, यहाँ पे उसने माइनस का साइन शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन शो नहीं कर रहा, लेकिन रिजल्ट एग्जैक्ट सेम है। क्यों, मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता हूँ, शायद आपने ना नोट किया हो। फ़र्क क्या है कि पहले मैंने जब इक्वल साइन दिया था, से स्टार्ट किया था, तो पहले मैंने छोटी वैल्यू सेलेक्ट की थी और फिर माइनस का साइन देके बड़ी वैल्यू को सेलेक्ट किया था। लेकिन दूसरी दफ़ा में मैंने क्या किया, मैंने इसको पहले बड़ी वैल्यू सेलेक्ट की, ओके, माइनस का साइन दिया और फिर छोटी वैल्यू सेलेक्ट की। आप और इस तरह से आपने देखा यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आ रहा, लेकिन एंड रिजल्ट नंबर बिल्कुल सेम है। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। इसकी डिटेल और भी है कुछ, मैं उसमें बाद में किसी दूसरी वीडियो में जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने आपको और दिखानी है कि अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हों तो उनको आप कैसे एक दूसरे के अंदर से माइनस करते हैं, ठीक है। तो पहले उसका ये तरीका होता है कि पहले आप उन वैल्यूज़ का टोटल कर लेते हैं। जैसे मैं इन वैल्यूज़ का यहाँ पे टोटल करता हूँ। जैसे हमने पहले इस पूरी क्वांटिटी का यहाँ पर टोटल कर लिया, ठीक है। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वल साइन प्रेस किया आपने, ठीक है, और आप सिंपली इन सब को सेलेक्ट कर लें और अब एंटर प्रेस करें। ओके, इसका मुझे चेंज थोड़ा सा करना है, यहाँ से इसको कैंसिल करें। आपने इसके इसके लिए एक्सेल का जो रेडीमेड फंक्शन है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और मैं अब उसी को यूज़ करूँगा। इसको वापस लेकर आए, ठीक है। यहाँ पे आप होम टैब के ऊपर जिधर आपको टोटल चाहिए आप वो सेल सेलेक्ट करें, और होम टैब के ऊपर आके यहाँ पर आपको राइट साइड पे एक ऑटो सम लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है। आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं,
और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इक्वल साइन प्रेस करें, फिर लिखें सम, फिर ब्रैकेट्स, और फिर आप इसको वो पूरी रेंज दें ऐसे, और फिर ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें, तो आपको टोटल आ जाएगा। ये इन सब का टोटल है। पहले क्या क्यों नहीं दिया था टोटल इसने, देखें कि हमने सम नहीं लिखा था। ओके, इसके बगैर ये इसके बगैर भी टोटल हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ दो वैल्यूज को टोटल करेगा। जैसे मैं फर्ज करें मैं बगैर सम के तो अगर वैल्यू को ऐड करना चाहूँ और मैं कोई भी इसको कर लूँ और फिर मैं आपको इसको कहूँ कि इसको कर लूँ, तो आपने देखा इसने इसको टोटल कर दिया। लेकिन अगर आपने दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो फिर आप सम टाइप करेंगे, या जैसे अगर आपने पूरी रेंज को एक उसका टोटल चाहिए हो तो आप इक्वल सम और फिर उस रेंज को सेलेक्ट करके आप करेंगे। आप इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को बीच में से ऐड करना हो तो आप पहले उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअली, ठीक है, ऐसे करते जाएंगे आप प्लस साइन के साथ, और जौन जौन सी वैल्यू आपने ऐड जिनका आपको टोटल चाहिए आप उन सबको इस तरह से प्लस के साथ ऐड करते जाएं, सेलेक्ट करते जाएं और एंटर प्रेस करें तो उन वैल्यूज़ का टोटल आ जाएगा। लेकिन अगेन जब आपने पूरी रेंज को सेलेक्ट करना हो तो आपको सम लिखना होगा, ठीक है, सम लिख के टोटल रेंज दे देंगे। ओके, तो मैंने आपको बताना ये था कि जब दो रेंज हो आपके पास, एक रेंज ये है और एक रेंज ये है, दोनों का हमारे पास टोटल अवेलेबल है, ठीक है। अब हम इन दोनों टोटल्स का माइनस उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने इधर ऊपर किया था, ठीक है। लेकिन आप दोनों को तो एक विदाउट द टोटल माइनस नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपके पास ये टोटल ना हो तो आप इसको और इसको माइनस कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए पहले हम क्या करते हैं, दोनों का टोटल लेते हैं और फिर उसमें से जिस चीज़ को माइनस करना होता है हम वो कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपने इक्वल साइन दिया, अगर आपने छोटी वैल्यू को पहले सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर माइनस का साइन सेलेक्ट करें और फिर दूसरी बड़ी वैल्यू, आपके पास टोटल आ जाएगा। अगर आप पहले बड़ी वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और फिर माइनस को सेलेक्ट करते हैं और छोटी, तो भी आपके पास टोटल आ जाएगा। अब ये टोटल किस चीज़ का है, ये टोटल है इस जो सारे हमारे पास नंबर्स हैं इनका जो टोटल था 716 माइनस फ्रॉम 1534, ठीक है। तो इस तरह से आपको दो इंडिविजुअल वैल्यूज़ का टोटल आप भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपने एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ को आप सेलेक्ट करके जैसे हमने देखा था उनको भी टोटल कर सकते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप पूरी रेंज को भी सेलेक्ट करके उसका टोटल भी ले सकते हैं। तो हमने इसमें तीन चीज़ें देखी एटलीस्ट कि एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ का टोटल कैसे माइनस कैसे किया जाता है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ का सम कैसे किया जाता है, ठीक है, और फिर एक पूरी रेंज को सम कैसे किया जाता है, ठीक है। और चौथी चीज़ हमने इसमें देखी कि रेंज के टोटल के बाद फिर हमने उनको दोबारा सब्ट्रैक्ट उसमें से कैसे किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, मुश्किल नहीं है। एक बार फिर आप देख लें इसको, अगर कोई इसमें आपका क्वेश्चन है, अगर फिर भी आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर करें। और अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें भी बताया था कि मेरे पास एक एक्सेल का टेस्ट अवेलेबल है जो कि जॉब इंटरव्यू में यूज़ किया जाता है। ये रियल लाइफ जॉब का टेस्ट इंटरव्यू है, इसलिए मैं उसको भी कुछ दिनों के बाद उसको शेयर करूँगा। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको वो रियल लाइफ टेस्ट जो है एक्सेल का वो आपको मिल जाएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।